दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे त्रिफला चूर्ण की। त्रिफला चूर्ण एक आयुर्वेदिक औषधि है और इन तीन मेडिसिन्स, खासकर आंवला, विविध और हरित की, तीनों के कॉम्बिनेशन को मिला करके हम एक चूर्ण तैयार करते हैं। इसी को हम त्रिफला चूर्ण कहते हैं। जहाँ रही इसके अनुपात की, तो आंवला, विविध और हरित के अनुपात की अगर बात करें तो 4:2:3 यानी कि 4 अनुपात में आंवला और 2 अनुपात में विविध और 3 अनुपात में हरित का प्रयोग में लाते हैं। और कहीं कहीं ये डिजीज़ की स्थिति के हिसाब से भी हम इसका अनुपात ऊपर नीचे या फिर अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, त्रिफला के अंदर 3 ऐसे फल आते हैं जिनको हम कॉम्बिनेशन के रूप में अगर किसी मरीज़ को, किसी पेशेंट को अगर खाने के लिए दें तो उसमें उसके बहुत सारे फ़ायदे हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम आंवला के चिकित्सीय गुणों की बात कर लेते हैं। आंवला के अंदर फाइबर्स बहुत ज़्यादा होता है और एंटीऑक्सीडेंट इसमें देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है, खनिज पदार्थ देखने को मिलते हैं और इसमें विटामिन सी का कह सकते हैं बहुत ही अच्छा स्रोत है और ये संक्रमण से लड़ने में भी मदद करता है। यानी कि कोई भी बैक्टीरियल, वायरल या फिर कोई भी किसी भी तरीके का इन्फेक्शन है तो उसमें इसके कुछ चिकित्सीय गुण उससे बहुत ही अच्छा फ़ायदा पहुँचाते हैं। फिर बात कर लेते हैं हम विविध की। तो विविध की ये दर्द निवारक, एंटीऑक्सीडेंट, लीवर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, साथ ही साथ में डायबिटीज़ को रोकने के भी इसके अंदर गुण पाए जाते हैं। तो इसमें ग्लूकोसाइड, टैनिन, गैलिक एसिड, इथाइल गैलेट आदि ये बहुत सारे इसमें कंटेन देखने को मिलते हैं। तो इसके भी चिकित्सीय गुण बहुत ही अच्छे और बहुत ही शानदार देखने को मिलते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं हरित की। हरित की भी एंटीऑक्सीडेंट और जो इन्फ्लामेशन को कम करने में और साथ ही साथ अगर किसी को चोट लगा है या फिर कह सकते हैं कि जो स्किन पिगमेंटेशन है यानी कि जबान बनाए रखने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। इससे मूत्राशय में यानी कि जो यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन होते हैं उसमें भी बहुत ही अच्छा फ़ायदा देखने को मिलता है। हम कह सकते हैं कि त्रिफला को हम अलग अलग तरीके से प्रयोग में लाते हैं, अलग अलग डिजीज़ के साथ, अलग अलग चीज़ों के अनुपान के साथ हम इसको त्रिफला को प्रयोग में लाते हैं। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं त्रिफला के फ़ायदे। त्रिफला के फ़ायदे ये हैं कि त्रिफला ये पाचन तंत्र को बहुत ही अच्छा करता है और ये आँखों के लिए भी बहुत अच्छा है। और त्रिफला से हम त्वचा से संबंधित जितने भी विकार रहते हैं उनमें भी हमें इसका बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलता है। और एक मेन सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा जो आज की जीवन शैली में देखने को मिलता है, त्रिफला के गुण अगर बात करें तो उसमें कब्ज़ को दूर करना, यानी कि कह सकते हैं अगर बीमारियों की जड़ है तो वो पेट से ही शुरू होती है। अगर पेट में कब्ज़ जैसे रहता है तो उसमें बहुत सारी बीमारियां होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं, जैसे पाइल्स, फिस्टुला, फिशर, ये सब कहीं ना कहीं कब्ज़ से जुड़ी बीमारियां रहती हैं। यानी कि उनके पेट को दुरुस्त करने के लिए, पेट को अच्छा करने के लिए जो त्रिफला है बहुत ही फ़ायदेमंद है। दांतों को मजबूत करने के लिए, बालों को काला करने के लिए, मजबूत करने के लिए, पाचन तंत्र को अच्छा करने के लिए, इन सब चीज़ों में और साथ ही साथ में ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, मोटापे को दूर करने के लिए बहुत सारी चीज़ों में त्रिफला हम उपयोग में लाते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं त्रिफला को किस तरीके से हम खिलाएं पिलाएं ताकि उसका प्रभाव शरीर पे बहुत ही अच्छा पड़े। त्रिफला चूर्ण को 5-5 ग्राम लेने से दाँत, खाज, खुजली, चर्म रोग लाभ पहुँचता है। त्रिफला के काढ़े से घाव होने से एलोपैथी एंटीसेप्टिक की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये शरीर में बढ़े हुए पित्त, कफ और वायु यानी कि तीनों को मेंटेन करता है। अल्सर को ठीक करने का काम करता है, बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, डायबिटीज़ के रोगों में, हृदय जैसी जो प्रॉब्लम्स रहती है उनको कम करता है। त्रिफला के अंदर एंटी कैंसरस सेल्स भी होती हैं जो कैंसर से लड़ने में भी मदद करता है। मलेरिया, बुखार, डेंगू और रक्तस्राव को रोकने में भी काम करता है। अगर हम बात करें इसको अपने डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए तो उसे रात में देने की सलाह दी जाती है गुनगुने पानी के साथ में। तो त्रिफला के नुकसान क्या हो सकते हैं? त्रिफला के नुकसान, हम प्रेगनेंसी में या स्तनपान करने वाली महिला को नहीं देना है। 6 साल से छोटे बच्चों को हमें त्रिफला का प्रयोग नहीं देना है।
त्रिफला के अंदर खाने के बाद मूत्र जैसे विकार उत्पन्न हो सकते हैं, तो इसलिए रात में खासकर देने के लिए मना किया जाता है और लंबे समय तक हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते। बीच बीच में अल्टरनेट इसको हमें रोक के रखना चाहिए। फिर हम बात कर लेते हैं त्रिफला के नियम। जैसे मैंने आपको बताया पहले से ही कि 4:3, 2:3 अनुपात के हिसाब से हम त्रिफला को पहले तो मार्केट से जाके हम त्रिफला के मेन फल्स को ला सकते हैं और उसको हम घर पे ला करके अच्छे से कूट करके उसको पाउडर फॉर्म में बना करके हम प्रयोग में ला सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये भी जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो